क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि 3.003 एवं 2.050 के योग एवं अंतर का गुणनफल निकालना है। अंतर अंतर मतलब होता है घटाना। पहले हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 3.003 एंड सेकंड नंबर क्या है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है। 050, पहले हम इनका योग निकाल रहे हैं, तो मतलब योग मतलब जोड़ना, हम इनको जोड़ देंगे। तो 3 में 0 जोड़ो तो कितना होगा मेरा, 3 ही होगा। ठीक है, सबको पता है। फिर 0 में 5 जोड़ो तो 5 ही होगा। 0 और 0 0 ही होगा। दशमलव के नीचे दशमलव हो जाएगा, और 3 और 2 मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इनका जोड़ना हो गया। ठीक है, ये मेरा जोड़ना हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, इनका अंतर भी निकालना है। ठीक है, अंतर भी निकालना है मुझे। तो चलो मैं इनका अंतर निकाल लेता हूँ। मतलब क्या करना है, बड़ी वाली संख्या जो भी है ऐसा कर सकते हैं अपन। बड़ी वाली संख्या है ये 3.003। इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, 2.050, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ऐसे हम करते हैं। ठीक है, अब इसका अंतर निकालना मतलब घटाना है। 3 में से 0 गया, मेरा 3 ही रहेगा। 0 में से 5 नहीं घटता, 5 का परम मित्र कितना होता है, 5। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 5। यहाँ पे एक आधिकरण रहेगा। 0 में से एक नहीं घटता, ये एक बन गया, इसके ऊपर एक आधिकरण लगा दिया। तो 0 में से एक नहीं घटता, एक का परम मित्र होता है कितना मेरा, 9 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिख दो। 9 में 0 0 9 हो जाएगा, यहाँ पे एक आधिकरण। 3 में से अपना क्या जाएगा, 3 में से 3 गया मेरा, क्या हो जाएगा, 0। ओके, पॉइंट, तो 0.953 मेरा ये क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, 5.053 इंटू 0.953, इनका मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भैया, सभी को क्लियर है, इनका हमें करना है मल्टीप्लाई। तो चलो पहले आप लोग ट्राई करो। सो कैसे करना है, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ बिना दशमलव के। यहाँ पे दशमलव था 5.053 और 0.953, तो मैंने इनको बिना दशमलव के यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नॉर्मल अपन को गुणा करना है। मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, तो अपन को वैसे ही करना है, नॉर्मल करना है। तो 3 तिया कितना होता है, 9। 9, 5 तिया 15, 15 की 5 हो जाएगी, हासिल का 1 हो जाएगा। ओके, 5 तिया 15 हासिल का 1। 5 पंजे 25 और एक 26, 26 की 2, सॉरी 26 की 6 हासिल की 2 हो जाएगी। ओके, एक सेकंड, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ से कर दिया अपन ने, है ना। ओके, रॉन्ग हो गया ये। पहले मैं इसको नॉर्मल ऐसे लिख लेता हूँ ना, देखो 5.053 मल्टीप्लाई बाय 953 हो जाएगा। ओके, तो इसको करना है मैं मल्टीप्लाई। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसका नॉर्मल जब गुणा करोगे, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आंसर आ जाएगा 4815509। जब आपका गुणा करोगे आप इसका, जब मल्टीप्लीकेशन आप इसका करोगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात आ गई है कि भैया हमें तो आंसर आपने बोला था कि दशमलव में चाहिए, दशमलव में हमें आंसर देना है। तो इसको भैया ये तो समस्या हो गई, कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी समस्या नहीं हुई है, हम कैसे इसमें दशमलव लगाएंगे, दशमलव में आंसर चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें देखना है इस संख्या में कितने के बाद दशमलव लगा है, 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगा है इसमें, और इसमें 1 2 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, मतलब 6। तो हम यहाँ से इस संख्या में गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इनके बाद यहाँ पे अपना 6, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ओके, यहाँ पे दशमलव का चिन्ह लग जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या है क्वेश्चन है, 93.25 प्लस 0.004 प्लस
32 3296 माइनस 432.21 इज इक्वल टू, हमें सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इनको नॉर्मल में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, प्लस वालों को बस पहले हम जोड़ लेते हैं। 93.25, फिर क्या, इसको पॉइंट पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा, 0.004, फिर क्या रहेगा, इसको क्या करेंगे बताओ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीरो बस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जीरो बस लिख दो तुम, कुछ मत लिखो, जीरो। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3296। ये पॉइंट लगा रहने दो, कोई मतलब नहीं है, लगा भी रहे ना भी लगा रहे, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। 6923, इनको पहले हम जोड़ देते हैं। जहाँ पे कुछ भी नहीं है आप वहाँ पे जीरो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी ना लिखो तो भी चलेगा। ये कितना हो जाएगा, 4। इनको जोड़ना है पहले। ठीक है, इसको इसको और इसको पहले मैं जोड़ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा। अब यहाँ पे 639 हो जाएगा, 9 9918, 18 हो जाएगा। 18 की 8, हासिल की 1, 2 और 1 3, और ये मेरा हो जाएगा 3। जब मैं उनको जोड़ूंगा तो मेरा इतना आएगा, इतना ही आ रहा है। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये 432.21 है, इसको मुझे घटा देना है इसमें से। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, इनको लिख लेते हैं हम। ठीक है, ओके। अब ये आंसर आ जाएगा मेरा। अब मुझे क्या करना है इसमें, 3389.254, इसमें से मुझे घटाना है। क्या घटाना है, देखो मैंने बताया दशमलव के नीचे दशमलव ही रहेगा, ये सबसे पहली अपन को ये याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब ये 21 है, 21 दशमलव के इस साइड वाली संख्या इस साइड वाली संख्या इस साइड लिख देंगे। यहाँ पे 21, यहाँ पे क्या है, 23, और यहाँ पे 4। ओके, बाकी हमसे हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है, जो लिखा है लिखा रहने दो। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमें क्या करना है, इनमें से घटा देना है। ठीक है, माइनस करना है। ओके, ठीक है। तो 4, यहाँ के 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 4 को वैसा का वैसा लिख दो। ठीक है, लिख दिया। 5 में से 1 गया, 4, 2 में से 2 गया, 0। पॉइंट के नीचे पॉइंट, मैंने बताया पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहना चाहिए। ओके, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। 9 में से 2 घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। 8 में से 3 तो 5। 3 में से 4 नहीं घटता, तो 4 का अपरामित कितना होता है, 6। 6 और 3 9 हो जाएगा। हाँ, एक आधी कैन हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया तो मेरा कितना बचेगा, 2 बचेगा। 29.2957.044, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सबसे पहले हमें जोड़ लेना है। ये जोड़ लिया हमने, इनको पहले हमने जोड़ लिया। ठीक है, पहले प्लस प्लस वाले को कर लिए। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भी पहले जोड़ना होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था बोर्ड मास। तो फिर हमने क्या कर दिया, इनका जो भी आंसर आया, ये आया इसका आंसर, हमने उसको इसमें मतलब उसमें से इसको 432.21 में से हमने इससे इसको घटा दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 2957.044। इट विल बी माई फाइनल आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन है, हमें इसको दशमलव में इसकी वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, दशमलव में वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ऊपर जो लिखा है उसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 का गुणा। ओके, तो गुणा कर लेते हैं, साइड में ही कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, इनका कर लेते हैं, 12 8 96,
ये मेरा 96 लिखता हूँ उसको। 96 हो जाएगा। 96 का 6 हासिल की 9 हो जाएगी। 12 एकम, 12 और 9 21, 216 हो जाएगा मेरा। ऊपर मेरा हो जाएगा 216। ओके टू। अब इसको 100 से मैं जब डिवाइड करूंगा, नीचे मेरा 100 है, ठीक। तो मेरा ये 216 ऊपर 216 रहेगा, नीचे 100। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे पास लिखा है 216 डिवाइडेड बाय 100। तो अब मुझे ये दशमलव में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ऊपर वाली जो संख्या उसको मैंने ऊपर लिख दिया। ओके, मैंने इसको ऊपर लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे जीरो कितने हैं। यहाँ पे कितने जीरो, 2 जीरो हैं। तो 2 जीरो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऊपर वाली संख्या में हम उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब 1 2। तो यहाँ पे मेरा क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ओके, ये मेरा दशमलव लग गया। तो 2.16 यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया सभी को। तो हमें माइनस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को लिख लेना है, ऊपर क्या लिख लेंगे, जिसमें से हमें घटाना है। तो क्या कर देंगे, 100 में से हमें घटाना है, ठीक है। तो 100 को हम लिख लेते हैं। ओके, एक सेकेंड। 100 को लिख लिया यहाँ पे। 100.0 कर दिया। ओके, तो अभी हम यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव कर देंगे, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव कर दिया, ये लिख दिया। दशमलव के इस साइड क्या क्या है, 4 5 7। यहाँ पे क्या है, इस साइड क्या है, 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 5 और 1, ये हम कर देंगे, ठीक है। इसको घटा देना है। अब यहाँ पे गैप है ना, तो हम क्या करेंगे, 0 0 दोनों यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो संख्या यहाँ पे होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, 0 में से 7 घटाएंगे, तो कितना होगा, 0 में से 7 नहीं घटता, 7 का अपरमित होता है मेरा 3। यहाँ पे एक आधी कैन लग जाएगा। 0 में से 6 नहीं घटता, ये 6 हो गया ना, एक आधी कैन लग गया। 0 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 6 नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 का परमित लेंगे। 6 का परमित होता है 4, 4 इसमें जोड़ दिए, यहाँ फिर एक आधी कैन लग जाएगा। तो ये 5 हो गया। अब 0 में से 5 नहीं घटता, तो 5 का परमित होता है 5। 5 को 0 में जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे फिर एक आधी कैन लगा देंगे। तो 0 में से 2 तो घटता नहीं, तो 2 का परमित होता है अपना 8, तो 8 इसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ पे फिर एक आधे कैन लग जाएगा। ओके, तो 0 में से 6 घट गए। 0 में से 6 घटेंगे, नहीं घटेंगे। तो 6 का परमित 4 होता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे एक आधे कैन, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 48.543। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। ओके, दिस इज माई फाइनल आंसर। थैंक यू।